नमस्कार दोस्तों। ओह सॉरी, ये तो अपना नहीं है। हाल ही में इंश्योरेंस सेक्टर में भारत सरकार ने 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। इस चीज़ का मूल रीज़न जान के आप लोग भी शॉक रह जाएंगे। अगर आप लोग लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें ले जानी बहुत ज़रूरी है। अपनी हिमालयन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट और साथ में जीवन बीमा। जी हाँ, अभी लद्दाख जाना बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ चल रहे हैं भारी प्रोटेस्ट। इन भारी प्रोटेस्ट के पीछे कारण क्या है? आइए आगे बात करते हैं। 2019 में भारत में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी ने भारी मतों से अपनी सरकार बनाई। उन्होंने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि वो लद्दाख को फुल स्टेटहुड प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जीत के बाद में उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट करने में उतना ही एफर्ट दिखा जितने अजय देवगन अपने डांस में दिखाते हैं। बस तेरी धूम-धाम है, बस तेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा मिला था, लेकिन जहां आज जम्मू कश्मीर के पास खुद की विधानसभा है, वहीं लद्दाख के पास रिप्रेजेंटेशन के नाम पे पूरे संसद में खाली एक सांसद। इस वजह से लद्दाख के लोगों की भावना और उम्मीदों के ऊपर उसी तरीके से पानी फिर गया है जैसे पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब आप सभी लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि लद्दाख के अंदर ये अचानक चीज़ें कैसे हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उन छोटे-छोटे संघर्षों का परिणाम है जो लद्दाख 2019 से फेस कर रहा है। सबसे पहले 2021-22 के अंदर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करा। 2023 में सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक करी। 2024 में सोनम वांगचुक ने ही एक पद यात्रा निकाली और 2025 में इस चीज़ के ऊपर लाइमलाइट तब आई जब बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर आग लगा दी गई। बेसिकली इस प्रोटेस्ट से जुड़ी लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड है। सबसे पहली है इंक्लूजन इनटू 6th शेड्यूल, जिसका मतलब है कि इस चीज़ से उनको पावर मिल जाएगी अपनी खुद की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या फिर ऑटोनॉमस रिफॉर्म काउंसिल बनाने के लिए, जो कि वहाँ के लोकल नियम्स जैसे कि शादी, कस्टम और लैंड राइट्स को ऑथराइज़ करेगी। दूसरी उनकी डिमांड है 2 एमपीज़, क्योंकि अभी संसद में केवल एक ही सांसद है जो लद्दाख को रिप्रेज़ेंट करता है। 2 एमपीज़ की डिमांड है जो एक होंगे कारगिल से और दूसरे होंगे खुद लेह से। तीसरी डिमांड है लेह पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसके तहत वहाँ के युवाओं को सरकारी रोजगार एवं उनका रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। और चौथी डिमांड है लद्दाख को फुल स्टेटहुड ग्रांट करने की, जिससे वहाँ खुद की विधानसभा होगी, वहाँ का खुद का लेजिस्लेचर होगा जो लोगों की आम समस्याओं के ऊपर अपनी राय एवं उनका निवारण कर पाएगा। अब अगर देखा जाए तो लद्दाख की लोकेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि वो बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाता है और वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जैसी काउंसिल्स आ जाती हैं, तो फिर वहाँ के लैंड राइट्स वहाँ के लोगों के होंगे, जिससे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो क्या लद्दाख को एक यूटी ही रह जाना चाहिए? देखिए, यदि लद्दाख एक यूटी रह जाता है, तब भी उसे कई अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक समस्या है ब्यूरोक्रेसी। अगर लद्दाख एक यूटी ही रह जाता है, तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट करी जाएगी डायरेक्टली दिल्ली से, जिनकी वहाँ की ग्रास रूट लेवल इश्यूज़ पे बहुत ही ज़्यादा नैरो अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिल जाता है, तो स्टेट के इंटरफेरेंस के साथ में ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट की जाएगी, जिससे कि लोगों के इश्यूज़ को ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकेगा। तो लद्दाख का मुद्दा इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है, बल्कि उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितनी जय शाह जी के लिए इंग्लिश। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. So kindly make your own opinion after doing all the research. All the research articles are provided in the description box and kindly comment your views down. और ऐसे ही कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए फॉलो करें। थैंक यू।